एक बंदर जंग लगी लोहे की रॉड निकालकर अपनी जान जोखिम में डालते हुए गहरी खाई के ऊपर छलांग लगा देता है। दरअसल वह ऐसा सिर्फ एक बाज का अंडा चुराने के लिए कर रहा था, ताकि वह अपने कबीले की होने वाली बाज प्रशिक्षण प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके। लेकिन जैसे ही नोआ बाज का अंडा चुराने में सफल होता है, तभी अचानक विशाल बाज उसे देख लेती है। अगले ही पल वह गुस्से में उसकी तरफ झपट पड़ती है। सभी को लगता है कि अब नोआ की मौत तय है, लेकिन तभी वह ऊंचाई से नीचे गिरने के बावजूद बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है और गर्व से अपने दोस्तों को अंडा दिखाने लगता है। इसके बाद तीनों वापस घर लौटने लगते हैं। तभी उन्हें जंगल में किसी अजनबी की परछाई दिखाई देती है। सूना तुरंत अपना हथियार निकालता है और निशाना लगाकर उस तरफ फेंक देता है। कुछ ही सेकंड बाद वहां से दर्द भरी चीख सुनाई देती है। तीनों तुरंत उस अजनबी के पीछे भागते हैं, लेकिन एक सुरंग के सामने पहुंचते ही अचानक रुक जाते हैं। वहां पेड़ की शाखा पर एक रहस्यमयी कंबल टंगा हुआ था। डर के मारे तीनों उस कंबल को उठाते हैं और तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन जब कबीले का मुखिया उस कंबल को देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह समझ चुका था कि अब उनके कबीले पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसी रात नोआ को कुछ अजीब महसूस होता है। वह चुपचाप गोदाम के अंदर जाकर जांच करता है, लेकिन तभी उसे अंधेरे कोने में एक लड़की दिखाई देती है। नोआ जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता है, लड़की अचानक उसे जोर से धक्का मारकर वहां से भाग जाती है। नोआ तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तब तक वह लड़की घने जंगल में गायब हो चुकी होती है। हालांकि भागते समय वह नोआ का बाज वाला अंडा तोड़ देती है। अब नोआ के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगले दिन कबीले की सबसे बड़ी बाज प्रतियोगिता होने वाली थी और बिना बाज के अंडे के वह उसमें हिस्सा नहीं ले सकता था। इसीलिए नोआ फैसला करता है कि सुबह होने से पहले वह दूसरा अंडा ढूंढ कर लाएगा। लेकिन जैसे ही वह जंगल में नया घोंसला ढूंढने निकलता है, तभी उसे आसपास से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगती हैं। वह सावधानी से आगे बढ़ता है और वहां का नजारा देखकर डर जाता है। उसके सामने कई बंदरों की लाशें पड़ी थीं और सबसे अजीब बात यह थी कि उन सभी ने मुखौटे पहन रखे थे। नोआ जैसे ही एक मुखौटा हटाने की कोशिश करता है, तभी उसके पीछे अचानक एक बंदर आ खड़ा होता है। डर के मारे नोआ उछल पड़ता है, लेकिन वह कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनके कबीले का सुरक्षा कप्तान था। वह घबराकर नोआ से कहता है कि तुरंत गांव जाकर सबको लेकर भाग जाओ, लेकिन वह खतरे की असली वजह बताता उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। नोआ पूरी ताकत से अपने गांव की तरफ दौड़ता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसका पूरा घर जलती हुई आग में तब्दील हो चुका होता है। विशाल बंदर बिजली वाले हथियारों से उसके कबीले के लोगों पर हमला कर रहे थे। उन्होंने सभी को पकड़कर एक जगह इकट्ठा कर लिया था। तभी उन विशाल बंदरों का नेता सबके सामने कबीले के बुजुर्ग रक्षक को बेरहमी से मार देता है। इसी दौरान उसकी नजर ऊपर चढ़ते हुए नोआ पर पड़ जाती है। नोआ जैसे ही अपने पिता के पास पहुंचता है, उसके पिता तुरंत उसे आदेश देते हैं कि सभी बाजों को आजाद कर दो, क्योंकि जब तक बाज जिंदा रहेंगे तब तक उनके कबीले की उम्मीद भी जिंदा रहेगी। नोआ तुरंत सभी बाजों को उड़ाकर आजाद कर देता है, लेकिन तभी दुश्मन बंदर गुस्से में वहां पहुंच जाता है। वह अपने बिजली वाले हथियार से कबीले के मुखिया को घुटनों पर आने के लिए मजबूर करता है, लेकिन नोआ के पिता हार मानने वालों में से नहीं थे। वह जलती हुई लकड़ी उठाकर दुश्मन पर हमला कर देते हैं। हालांकि विशाल बंदर आसानी से उनका हमला रोक देता है और उन्हें जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। फिर वह उन्हें घसीटते हुए आग के पास ले जाता है और बिजली वाले हथियार से लगातार हमला करने लगता है। तभी अचानक कोई पीछे से उस पर वार कर देता है। गुस्से में वह पलट कर देखता है तो सामने नोआ खड़ा था। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। नोआ अपनी फुर्ती की मदद से छतों और लोहे की पाइपों पर भागता रहता है, लेकिन तभी दुश्मन उसे बिजली वाले हथियार से जोरदार झटका दे देता है। नोआ ऊपर से नीचे गिर पड़ता है। विशाल बंदर उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसके पिता पीछे से आकर दुश्मन को पकड़ लेते हैं और दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद उसके पिता पूरी ताकत लगाकर दुश्मन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विशाल बंदर बेहद ताकतवर था। वह उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। अपने पिता को दर्द में देखकर नोआ गुस्से में दुश्मन पर टूट पड़ता है, लेकिन उसकी ताकत उस विशाल बंदर के सामने कुछ भी नहीं थी। दुश्मन उसे पकड़कर जोर से बाहर फेंक देता है। किस्मत से नोआ समय रहते लोहे की रस्सी पकड़ लेता है और नीचे गिरने से बच जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने उसके पिता जमीन पर गिर पड़ते हैं और वह चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाता। आखिरकार दुश्मन बिजली वाले हथियार से हमला करके नोआ को भी नीचे गिरा देता है। जब नोआ की आंख खुलती है तो उसका पूरा कबीला बर्बाद हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ राख और तबाही बची थी। अपने पिता की लाश देखकर नोआ पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसी पल वह कसम खाता है कि वह अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा और अपनी मां समेत सभी कैद किए गए लोगों को वापस लेकर आएगा। इसके बाद नोआ अकेले ही एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद वह एक घने जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उसे दूर धुआं उठता दिखाई
देता है। वह सावधानी से वहां पहुंचता है, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है और वह सीधे एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ता है। जब नोआ की आंख खुलती है तो उसके सामने एक लाल बालों वाला बंदर खड़ा था। लाल बालों वाला बंदर अपने बिजली वाले हथियार से नोआ को धमकाते हुए पूछता है कि वह यहाँ क्या करने आया है। नोआ तुरंत उसे बताता है कि नकाब पहने बंदरों ने उसके पूरे कबीले को तबाह कर दिया है और वह सिर्फ अपने परिवार और बाकी लोगों को ढूंढ रहा है। ये सुनते ही लाल बालों वाला बंदर अपना हथियार नीचे कर देता है। वह बताता है कि उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नकाब वाले बंदरों ने उसके कबीले पर भी हमला किया था। उन्होंने उसके लोगों को मार डाला और बाहर जलती हुई आग में उन्हीं की लाशें जल रही थीं। अब दोनों समझ चुके थे कि वे एक जैसे दर्द से गुजर रहे हैं। इसके बाद लाल बालों वाला बंदर दोस्ताना अंदाज में अपना नाम बताता है। उसका नाम राका था। फिर वह नोआ को अपने पूर्वजों से मिली इंसानों की एक पुरानी किताब दिखाता है। हालांकि वह उसमें लिखी रहस्यमयी भाषा को पढ़ नहीं सकता था, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसमें महान सीजर के युग का इतिहास लिखा हुआ है। यह सुनकर नोआ को याद आता है कि हमला करने वाले नकाबपोश बंदर भी बार बार सीजर का नाम ले रहे थे, लेकिन राका गुस्से में कहता है कि वे लोग असली सीजर की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। वे सिर्फ उसके नाम का गलत फायदा उठा रहे हैं। नोआ उत्सुक होकर पूछता है कि आखिर असली सीजर ने क्या कहा था। राका रास्ते भर उसे सीजर की विचारधारा और पुराने इतिहास के बारे में बताता रहता है और इसी दौरान वह नोआ को गुफा से बाहर ले आता है। तभी दोनों की नजर फिर उसी रहस्यमयी लड़की पर पड़ती है। उसे देखते ही नोआ गुस्से में चिल्लाने लगता है और उसे वहां से भगा देता है, क्योंकि नोआ अब भी मानता था कि उसी लड़की की वजह से उसका घर उजड़ा है। लेकिन राका को महसूस होता है कि लड़की लगातार उनका पीछा कर रही है। इसका मतलब जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। इसीलिए वह नोआ के साथ मिलकर उसके बारे में सच जानने का फैसला करता है। रात होने पर दोनों आग के पास बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी राका देखता है कि वह लड़की फिर से चुपके से उनके पास आ गई है। राका मुस्कुराते हुए उसकी तरफ 2 आड़ू फेंक देता है। नोआ ये देखकर हैरान रह जाता है। लड़की तुरंत फल उठाती है और डरते हुए वापस जंगल में चली जाती है, लेकिन ठंड के कारण वह बुरी तरह कांप रही थी। राका ये देखकर उसे कंबल देने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ तुरंत उसे रोक देता है, क्योंकि वह कंबल उसकी माँ की आखिरी निशानी था। तब राका शांत स्वर में कहता है कि अगर उन्होंने मदद नहीं की तो लड़की ठंड से मर सकती है। नोआ कुछ देर तक उस बेचारी लड़की को देखता रहता है और आखिरकार उसका दिल पिघल जाता है। फिर वह अपनी माँ का कंबल लड़की की तरफ फेंक देता है। लड़की तुरंत कंबल उठाकर खुद को ढक लेती है। इसके बाद राका मजाक में उस लड़की को एक नाम देता है, नोवा। अगली सुबह नोवा राका के घोड़े पर बैठती है और तीनों मिलकर सफर पर निकल पड़ते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वे घने जंगल के बीच एक इंसानी बस्ती तक पहुंचते हैं। इतने सारे इंसानों को देखकर राका हैरान रह जाता है। उसे हमेशा लगता था कि इंसान लगभग खत्म हो चुके हैं। तभी पता चलता है कि महान सीजर के मरने के करीब 300 साल बाद इंसानों द्वारा बनाया गया एक भयानक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। उस वायरस ने इंसानों की बुद्धि और भाषा छीन ली। धीरे धीरे पूरी मानव जाति कमजोर और असहाय बन गई और इसी दौरान बंदरों ने पूरी धरती पर राज करना शुरू कर दिया। अब इंसान उनके लिए सिर्फ शिकार बन चुके थे। ये सब सुनकर नोवा बेहद उदास हो जाती है, लेकिन नोवा ज्यादा देर वहां रुकना नहीं चाहता था। वह सिर्फ अपनी माँ और अपने कबीले को ढूंढना चाहता था। इसलिए वह दोबारा घोड़े पर बैठकर वहां से निकलने लगता है। दूसरी तरफ राका फैसला करता है कि वह कुछ समय तक वहीं रहकर नोवा और बाकी इंसानों की मदद करेगा। इसलिए दोनों दोस्त एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं, लेकिन जैसे ही नोवा देखती है कि नोवा जा रहा है, वह भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक दूर से डरावनी चीखें सुनाई देने लगती हैं। वहां मौजूद इंसान घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि नकाबपोश बंदरों ने उस बस्ती को ढूंढ लिया था। उनका नेता आदेश देता है और अगले ही पल बंदर सैनिक इंसानों पर टूट पड़ते हैं। वे इंसानों का शिकार जानवरों की तरह करने लगते हैं, लेकिन इस बार उनका असली निशाना नोवा थी। जान बचाने के लिए नोवा तेजी से भागती है। वह एक सूखे पेड़ पर चढ़ती है और पूरी ताकत से छलांग लगाकर सीधे नोवा के घोड़े पर पहुंच जाती है। लेकिन उसी समय एक विशाल बंदर भी घोड़े से लटक जाता है। वह काफी दूर तक घसीटता रहता है, लेकिन आखिरकार नोवा उसे जोरदार लात मारकर नीचे गिरा देता है। अपना शिकार हाथ से निकलता देख विशाल बंदर गुस्से में दहाड़ने लगता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद एक और बंदर सैनिक घोड़े पर उनका पीछा करने लगता है। वह अपने बिजली वाले हथियार से नोआ को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि नोआ सीधे हथियार के इंसुलेटेड हिस्से को पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो जाता है। तभी आगे राका आता है और एक बार में उस बंदर सैनिक को नीचे गिरा देता है। लगातार भागते रहने के बाद आखिरकार वे दुश्मनों से पीछा छुड़ाने में सफल हो जाते हैं। तभी अचानक नोवा एक ऐसा राज बताती है जिसे सुनकर नोआ और राका दोनों हैरान रह जाते हैं। वह कहती है, मेरा असली नाम मे है, और फिर वह साफ शब्दों में बात करने लगती है। दोनों बंदर यह देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि अब तक वे यही मानते थे कि इंसान बोलने की क्षमता खो चुके हैं। तब मैं बताती है कि उसके ऊपर इंसानी सभ्यता को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी है। पुराने इंसानों की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी एक ऐसी जगह छिपी हुई है जिस पर अब बंदरों का कब्जा है। अगर वह जानकारी वापस मिल गई
तो इंसानों के पास फिर से अपनी दुनिया बनाने की उम्मीद होगी। और संयोग से उसी जगह नोआ के कबीले के लोगों को भी कैद करके रखा गया था। अब दोनों का लक्ष्य एक ही हो चुका था, इसलिए वे साथ मिलकर उसी खतरनाक जगह की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं। अगली सुबह तीनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे एक पुराने लकड़ी के पुल तक पहुंचते हैं जो बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सावधानी से पुल पर कदम रखते हैं। नोआ अपने बिजली वाले हथियार को कसकर पकड़ लेता है और चारों तरफ नजरें घुमाने लगता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पुल के नीचे छिपे दुश्मन धीरे धीरे हमला करने की तैयारी कर रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।